नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका चुनावी तो बिल्कुल बच चुका है। जब से रिजर्वेशन घोषित हुआ है, कौन सा वार्ड एससी है, कौन सा वार्ड एसटी है, कौन सा वार्ड ओपन है, उसके बाद से सभी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो अपनी अपने तैयारी में लग चुके हैं कि भैया पार्टी से हमें टिकट मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक यही मसला और यही मुद्दा मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेते हुए मुंबई वासीना का वार्ड क्रमांक 148 एक वक्त मौजूद है और वार्ड 148 में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 5 से 6 कार्यकर्ताओं ने इच्छुक मतलब हमको पार्टी से टिकट चाहिए इस तरह का फॉर्म भरा है। लेकिन यहाँ पर शिवसेना का सिटिंग है। शिवसेना मतलब एक उद्धव ठाकरे के यहाँ पे नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका अगर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निधि शिंदे हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये टिकट जाता है या शिवसेना वर्सेस की लड़ाई होती है, यानी कि शिवसेना के सामने जो उम्मीदवार होंगे उसके सामने ठीक शिवसेना का उम्मीदवार होगा। क्योंकि शिवसेना का सीटिंग है, इसलिए एकनाथ शिंदे के खाते में ये टिकट जाने की पूरे से चांस है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, यानी अभी विधानसभा अध्यक्ष का मतलब कि बीजेपी ने 2 वार्ड को जोड़ के एक विधानसभा बना दिया है। उसी मसले पर उदयराज सिंह से चर्चा करेंगे। उदयराज सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी से महानगर पालिका चुनाव को लेकर टिकट मांगा है। उन्होंने बाकायदे फॉर्म भरा है और इनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने बाकायदे बैनर भी लगा दिए कि भैया उदयराज सिंह यहाँ के नगर सेवक बनेंगे। क्या कहेंगे उदयराज सिंह जी, आपने पार्टी से मांग किया है टिकट के लिए? सबसे पहले तो मैं सीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को सीएन अपनी तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी वासीना का मंडल की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, आपने एक मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं टिकट मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं टिकट का दावेदार हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बहुत से काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करने में इधर आज मैं मंडल अध्यक्ष बना तब से अनेक प्रोग्राम मैंने लिया है। फिर भी दावेदारी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में लोकशाही है, एक आम कार्यकर्ता भी टिकट मांग सकता है और उसी क्रम में मैंने भी अपना नाम जोड़ा है और मैंने भी टिकट की मांग की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी या जिस नेता को टिकट देगी या महायुति में सीट छूटेगी तो वह सीट उनकी झोली में डालने का काम एटीजे मंडल अध्यक्ष करके मैं करूँगा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों पार्टी एक साथ इस वक्त है, साथ में आरपीआई, मतलब चारों पार्टियां एक साथ में है। क्या महानगर पालिका में गठबंधन होगा, ऐसा लगता है सभी के साथ? ऐसा तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला देगा, गठबंधन में लड़ने का फैसला देगा, अकेले लड़ने का फैसला देगा, सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी तैयार है। फिर भी सीट गठबंधन को छूटी तो भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पदाधिकारी सब मिल के जो भी प्रत्याशी रहेगा उसको चुनाव जीता के लेके आने का काम करेंगे और देवेंद्र फडणवीस के हाथों को और मजबूत करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखा है कि आपके इसी वार्ड क्रमांक 148 में कुछ ऐसे और बीजेपी के पदाधिकारी है जो दावा कर रहे हैं कि पार्टी से हम टिकट लेके आएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, और कई लोगों ने पार्टी से मांग भी किया है कि हमको भारतीय जनता पार्टी से 148 में टिकट मिले। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांगने वालों की संख्या 13 हुई है, जो कि अभी मेरे पास जिन्होंने अपना नाम दिया, ऐसे 13 लोग हैं जो 148 से टिकट मांग रहे हैं। अभी पार्टी ने किसी को भी कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया है। अभी जब तक हमारी पूरी बात नहीं हो जाती है गठबंधन में लड़ना है कि कैसे लड़ना है, तब तक किसी कैंडिडेट को डिसाइड करना है या कोई बोले कि नहीं मुझे टिकट फाइनल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा, मैं मंडल अध्यक्ष करके मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपका एक वीडियो कल परसों वायरल हुआ है कि अंजनी लाई के साथ में आप कहीं घूम रहे हैं किसी काम को लेकर भारत नगर में। तो ये वीडियो के माध्यम से लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपने घुटने टेक दिए या आप उनके साथ जुड़ गए। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने घुटने नहीं टेके है। भारत नगर के लोगों की एक मांग थी बरसों से, वहाँ पे कुछ मांग जो काम नहीं हो रहा है उनका,
वह मांग थी। और मैं वहाँ देखने गया था और उसी क्रम में अंजलि नाइक मैडम वहाँ पे आई और मैंने वो बोली, उदय भाई क्या तकलीफ़ है। वह नगर सेविका है और महानगर पालिका के विषय में उनको ज़्यादा जानकारी है, तो मैंने वो सब चीज़ वहाँ पे बताया उनको कि मैडम यहाँ पे एक हसू आडवाणी नगर में एक भैया चाल करके है, उत्तर भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे लगभग 4 साल का कचरा पड़ा था। तो मैं बोला मैडम ऐसा ऐसा है, इस वजह से यहाँ के जो स्थानिक रहवासी है जो रह रहे हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और उन्होंने उस चीज़ को देखा और तत्काल उस पर उपाय करने के लिए संबंधित अधिकारियों से किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा वीडियो चल रहा है बताइए पहले कचरा हटा कि नहीं हटा? नहीं, कचरा हटाने का काम चालू हो गया है। मतलब अंजलि नाइक ने जो बीड़ा उठाया था या आपने जो बात रखी वो पूरा हुआ है? हाँ, वो कचरा हटाने का काम चालू हो गया है, लेकिन जो स्पेसिफिक कचरा था वो अभी 2 दिन में पूरा वहाँ से मलबा हट जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। मतलब काम चालू है? काम चालू है। अच्छा, आप बताइए कि समझो वार्ड क्रमांक 148 में, जैसे कि आपने बोला कि अंजलि नाइक वहाँ पे घूम रही थी, आप ही की बातों के ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अंजलि नाइक वहाँ पे घूमते हुए, मतलब कि अंजलि नाइक शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में अंजलि नाइक आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है या उनको शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से टिकट मिल सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये तो उनके पार्टी का अंतर्गत विषय है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोल सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अगर यूपी में चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी या शिवसेना जिस कैंडिडेट को टिकट देगी, मैं यूपी में मैं मंडल अध्यक्ष के नाते उनको पूरा सहयोग करूंगा और उनको चुनाव जिता के लेके आने का काम करूंगा मैं। जी हाँ, मुंबई वार्ड क्रमांक 148 ये जो है अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत में आता है और ये मुंबई वासीनाका का सबसे लास्ट वार्ड है, क्योंकि इसके बाद BRC है, ONGC है, AGS कंपनी है और समुद्र की खाड़ी है। तो ये वार्ड जो है, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है लेकिन वार्ड बहुत बड़ा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, डोंगर भाग है, कुछ स्लम इलाके हैं, कुछ महाड़ा की इमारतें हैं, वहाँ पे प्राइवेट कॉलोनियाँ बहुत कम है। अब ये देखना है कि किस पार्टी से किसे टिकट मिलता है, लेकिन बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने घोषणा कर दिया कि भैया 148 से हम टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि वार्ड क्रमांक 148 में किस पार्टी से किसको टिकट मिलता है और कौन चुनाव जीतेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा।